समझ सकते हैं कि आसान नहीं है महाकौशल का मोह छूटना, क्योंकि आपका वाकई ये अभेद किला था। लेकिन साल 2023 हमें याद है, फिर लोकसभा चुनाव भी हमें याद है, आपका ये किला ढह गया, आप लोगों ने बलिदान दे दिया, लेकिन उसके बाद भी आज नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेसियों का अभेद किला है। कैसे अवनीश जी, जरा समझाइए, महाकौशल की जनता भी समझना चाहती होगी। देखिए आकांक्षा जी, ठीक है, चुनाव नतीजे ऊपर नीचे हो सकते हैं, नतीजे कुछ आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आज जो उमंग सिंगार जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज के नाम पर कई इवेंट किए, बड़े बड़े राजनीति की, लेकिन हकीकत में उनका उद्धार नहीं किया। क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ये कभी नहीं भूल सकती कि भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा है आदिवासियों के विषय में। क्योंकि आपको सबको कोई नहीं भूल सकता कि सीधी में किस तरह से एक आदिवासी के कपाट पर भाजपा के नेता पेशाब करते हैं। उसके बाद आप आ जाएं तो आप देखें नेमावर की घटना, कोई नहीं भूल सकता, जहां आदिवासी परिवार के 6 लोगों को 50 फीट जमीन के नीचे दफन किया गया। नीमच की घटना कोई नहीं भूल सकता, जहां एक आदिवासी को गाड़ी से घसीट कर मार दिया गया जो अपनी पत्नी को तलाशने निकला था। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि हमने महाकौशल के लिए क्या किया, तो मैं सुन रहा था अभी इनके विधायक कोई अभिलाष जी हैं, तो उनको बताना चाहूंगा कि जबलपुर में आप देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसे बड़े संस्थान हमने स्थापित किए, व्हीकल फैक्ट्री जैसे बड़े संस्थान हमने स्थापित किए, और भी कई सारे संस्थान हैं जो हमने स्थापित किए, औद्योगिक संस्थान, जिसके कारण से जबलपुर को भारत की औद्योगिक राजधानी में तीसरे नंबर का दर्जा मिलता था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछले 20 साल से वो फैक्ट्रियां लगभग वही तो बात है ना अवनीश जी, आप बता रहे हैं कि आपने महाकौशल की तस्वीर बदली है, लेकिन भाजपा तो ये आपसे पूछ देती है कि कांग्रेस ने क्या